एक महान बहादुर योद्धा, वो कहते हैं ना, झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने धर्म और अपने देश की शान को बनाए रखने के लिए झुका नहीं, सिर कटा दिया लेकिन झुका नहीं। जी हाँ, यह कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसका नाम बंदा बहादुर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रामदेव। रामदेव के घर 27 अक्टूबर 1670 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव बचपन से ही बड़ा तेजस्वी और महान था। वो शिकार में अपना दिलचस्प बहुत रखता था। एक दिन वो शिकार करने के लिए गया, कुछ आवाज सुनाई दी तो उसने तीर चलाया और एक हिरनी को जा लगा। वो कहते हैं ना कि जब समय बदलता है तो कुछ ना कुछ अजीब सा होता है। बंदा बैरागी के जीवन में यह वो मोड़ था जो एक बहादुरी से उसे तपस्या की ओर ले जाने वाला था। उसने तीर चलाया और हिरनी के गर्भ में जाके लगा। हिरनी गर्भवती थी। तीर के कारण उसके बच्चे की मौत हो गई। यह देख बंदा बैरागी उदास हो गया और अपने इस पाप को धोने के लिए पाप को धोने के लिए घर से निकल पड़ा तपस्या करने के लिए। कई महीनों तक उसने साधुओं से साधना प्राप्त की और नांदेड़ में उसने एक कुटिया बनाई। कई महीनों तक रहने लगा। सिख पंथ के 10वें गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी उससे एक दिन मिले और कहा कि मेरे चारों बच्चों का बलिदान हो चुका है। हमारे देश में मुस्लिम सल्तनत बहुत अत्याचार कर रही है। मेरे 2 बच्चों का उन्होंने सिर काट दिया और 2 बच्चों को उन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। क्या तुम हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को ऐसे दुख के समय में अकेला छोड़ सकते हो? यह सुनकर बंदा बैरागी की भुजाएं भड़क उठी और उसने सिख पंथ को अपनाकर सिख पंथ का एक योद्धा बन गया। वह 4 महीने लग गए उसको पंजाब पहुंचने में। वह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होता हुआ पंजाब पहुंचा और वहां के राजपूतों ने उसका सहयोग किया और उसकी सेना गठित करने में राजपूतों ने जाटों को, वहां के किसानों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और एक सेना गठित की। बंदा बहादुर ने सर्वप्रथम जलालुद्दीन व सरहिंद के नवाब वजीर खान को मौत के घाट उतार दिया। क्षेत्र के सभी मुसलमान जमींदारों को धूल चटा दी। 1715 ईस्वी के प्रथम में फर्रुखशियार की विशाल सेना ने अब्दुल मसद खां के नेतृत्व में धारीवाल क्षेत्र के निकट एक गांव पड़ता है, गुरुदास नंगल गांव, जहां पर बंदा बहादुर और उसकी सेनाएं रहती थी। पूरे गांव को अब्दुल मसद खां के नेतृत्व में आई हुई सेना ने घेर लिया और कई महीनों तक घेर के रखा। इतना समय हो जाने के कारण बंदा बहादुर के पास खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा, जिससे बच्चों की मौत होने लगी। और बंदा बहादुर ने आखिरकार सोचा कि मेरी वजह से इन बेगुनाह लोगों की क्यों मौत हुई, क्योंकि यह सारी सेना जो घेराबंदी कर रखी है मेरे लिए है। तो 7 दिसंबर को शर्तों पर आत्मसमर्पण कर दिया
और शर्त यह थी कि बच्चे और बेगुनाह व्यक्तियों औरतों को छोड़ दिया जाए, उन्हें कुछ नहीं किया जाए। लेकिन मुस्लिम सल्तनत ने अपने वादे से पलट गए और 7 दिसंबर को गुरुदास नंगल गांव में 40,000 बेगुनाह लोगों, बच्चों, औरतों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना अत्याचार देखते हुए बंदा बहादुर ने सोचा कि यार मैंने यह गलत किया, लेकिन अब मैं नहीं कुछ करूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। और बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। अब्दुल मसद ने 100 बैलगाड़ियों पर हजारों सिखों के सिर काट कर रख दिए और बंदा बहादुर के सैनिकों को बंदी बनाकर एक जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालते हुए सभी कैदियों को दिल्ली ले गए गए और दिल्ली में हर रोज कहते हैं कि शुक्रवार के दिन काफी सैनिकों के सिर काटे जाते थे। और उस समय जब सिर काटते थे, जब बंदा बहादुर को वहां पर लाया जाता था और दिखाया जाता था कि देखो देखो हमारे खिलाफ जाने का नतीजा यह होता है। अगर तुम यह नहीं चाहते हो कि तुम्हारा हाल भी ऐसा हो तो मुस्लिम धर्म अपनाओ। लेकिन बंदा बहादुर कुछ भी नहीं बोला। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, भाई साहब क्या बंदा है। बंदा बहादुर का एक पुत्र था अजय सिंह, उसको लाया गया और बंदा बहादुर की गोदी में बिठाकर उसका भी सिर काट दिया गया। सिर काटने के बाद देखो हम उसका दिल निकाला गया और दिल निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में डाला गया। फिर भी बंदा बहादुर ने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। बंदा बहादुर की दोनों आंखें निकाल दी गई और गर्म चिमटों से उसकी चमड़ियों को उखेड़ा गया। फिर भी बंदा बहादुर ने एक चीख नहीं की और मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। अंत में जब मुसलमान, जो वहां का सुल्तान था, उसने उसका सिर कटवा दिया, लेकिन बंदा बहादुर ने मुसलमान होने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। बंदा बहादुर अपने देश, अपने धर्म और अपने वजीर जमीर को लेके कभी समझौता नहीं किया। सत सत नमन ऐसे महान बहादुर, महान योद्धा, महान आत्मा को, जिसने हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए बलिदान पे बलिदान दे दिए। आप क्या कहेंगे ऐसे बलिदान के बारे में या ऐसे बंदे के बारे में? जरूर कुछ कहिए। नमस्कार।